कहते हैं कि घमंड किसी का भी ठीक नहीं होता है। बीसीसीआई से 2 बार मार खाने के बाद अब ईशान किशन का भी दिमाग ठिकाने आ चुका है और वो अपनी औकात पर आ चुके हैं और अब निश्चित तौर पर वो बीसीसीआई से माफी मांगने की कगार पर है। जी हां, खबरें कुछ ऐसी हैं कि 2-2 बार बीसीसीआई से नजरअंदाज किए जाने के बाद ईशान किशन अब बीसीसीआई की हर बात मानने के लिए तैयार है और साथ ही उन्हें अपनी उस मनमर्जी का और अपनी उस बेवकूफी का भी एहसास हो गया है जो उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ जाकर के की थी, जिसकी सजा भी उन्हें जबरदस्त बीसीसीआई के द्वारा दी गई। पहले तो उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से आउट कर दिया गया, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच के लिए घोषित हुई सीरीज से भी उनको बाहर फेंक दिया गया। भाई साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद बीसीसीआई की ओर से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को सलाह दी गई थी कि आप घरेलू क्रिकेट खेलिए, मल्टीपल डेज का क्रिकेट खेलिए, उससे आपकी फॉर्म वापस आएगी और आपको जबरदस्त प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। लेकिन दोनों के मिजाज तो साथ में आसमान पर थे और दोनों अपने आप को सबसे बड़ा स्टार मान के बैठे थे। बीसीसीआई की सलाह को दोनों ने किया नजरअंदाज, तो बीसीसीआई ने दूध से मक्खी की तरह उठा के कर दिया बाहर। अफगानिस्तान के लिए चुनी गई T20 टीम में दोनों ही खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और तब दोनों स्टारों को समझ में आया कि स्टार उनको क्रिकेट ने ही बनाया है और अगर वो क्रिकेट का ही सम्मान नहीं करेंगे तो उनको कभी भी लात मार के बाहर भगाया जा सकता है। श्रेयस अय्यर को तो ये बात तुरंत समझ में आ गई, उन्होंने तुरंत ही मुंबई रणजी के लिए अपना नाम दे दिया और वो टीम में सिलेक्ट हो गए, जिसका उन्हें तुरंत इनाम भी मिला। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए घोषित हुई टीम में श्रेयस अय्यर को तुरंत शामिल कर लिया गया। लेकिन भाई ईशान किशन तो बड़े अकड़ मिजाजी इंसान थे, उन्होंने रणजी खेलने से साफ साफ मना कर दिया और आराम फरमाते रहे। जब आराम ही फरमाना है तो बीसीसीआई ने उनको कहा कि अब आप आराम से आराम ही फरमाइए और इंग्लैंड के खिलाफ उनको टीम में ही नहीं लिया। अब जाकर के ईशान किशन की भी अकल ठिकाने आई और उन्होंने भी रणजी खेलने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब ईशान किशन भी रणजी खेलते हुए नजर आएंगे। भाई बीसीसीआई ने यही तो सलाह दी थी इनको भी कि आप घरेलू क्रिकेट खेलिए। ईशान के पास 12 जनवरी से महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी मैच खेलने का एक शानदार अवसर था, लेकिन इन्होंने रणजी खेलने के बजाय आराम फरमाना ज्यादा जरूरी समझा, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा और ईशान T20 और टेस्ट टीम दोनों से ही बाहर कर दिए गए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें KL राहुल, KS भरत और ध्रुव जुरेल 3-3 विकेट कीपर का चयन किया गया। यानी ईशान अब टेस्ट सीरीज के बाकी 3 टेस्ट मैचों में भी शायद ही नजर आए, क्योंकि 3-3 विकेट कीपर है और तीनों को शायद बीसीसीआई वाले आजमा सकते हैं। ऐसे में अब वो नया कोई विकेट कीपर तो लेने से रहे। कुल मिलाकर के ईशान किशन को झूठ बोलने, बीसीसीआई को गुमराह करने, बदमिजाजी करने और साथ ही साथ ज्यादा आराम करने के लिए ये सजा दी गई है, क्योंकि बीसीसीआई से उन्होंने छुट्टी मांगी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ दौरे में। टेस्ट मैच जब उन्होंने नहीं खेला, उनको चुन लिया गया था, उसके बाद भी बोले मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो बीसीसीआई ने उनको छुट्टी दे दी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो इधर उधर छुट्टियां मनाते देखे, दुबई जाते देखे, कहीं किसी टीवी इवेंट में जाते देखे, तो ये सब चीजें बीसीसीआई को भी पता चली और उन्होंने तुरंत ही एक्शन ले लिया कि जिस क्रिकेट ने आपको इतना बड़ा बनाया उस क्रिकेट का इस तरह से अपमान मत करो। बीसीसीआई ने ठीक ही सबक सिखाया इनको और अब अच्छा खासा सबक सीखने के बाद ईशान किशन भी लाइन पर आ चुके हैं और सूत्रों के हिसाब से खबर है कि अब आराम छोड़कर ईशान किशन रणजी में खेलते हुए दिख सकते हैं झारखंड के लिए। झारखंड का अगला मैच सर्विसेज के खिलाफ है जो 19 जनवरी से होना है। इसी मैच में इस सीजन का अपना पहला मैच हमें खेलते नजर आ सकते हैं ईशान किशन, जो कि काफी समझदारी भरा फैसला कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से फैंस को उम्मीद थी कि भाई ईशान किशन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन ईशान किशन ने अपनी बेवकूफी से अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने का बड़ा मौका गंवा दिया है और इंग्लैंड के खिलाफ भी वो टीम से बाहर हो गए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो निश्चित तौर पर वो T20 विश्व कप से भी बाहर हो सकते हैं। जी हां, बीसीसीआई उनको कतई बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने कई सारे बड़े खिलाड़ियों को अब सजा देने का पूरा मन बना लिया है। तो कुल मिलाकर उन्हें अब समझदारी दिखानी चाहिए, घरेलू क्रिकेट में समय देना चाहिए और साथ ही अपनी फॉर्म को वापस लाना चाहिए। इस बारे में आप सबका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।